गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर हियर इन डिजिटल क्लास। पिछले कई सारे चैप्टर्स में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स को देखा था और आज कुछ इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स को हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे वो हमें ये समझना है कि नेचर में हमारे पास लाइट, रिवर, वाटर, फॉरेस्ट, ढेर सारी चीज़ें हैं और इनका हम अपने लिए बेहतरीन से बेहतरीन यूज करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। तो आज नेचुरल रिसोर्स के भीतर हम लोग कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्स हमें मिलता है, जिसका हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, वो है हमारा लैंड। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, टोटल अर्थ का जो सरफेस एरिया है उस पूरे एरिया का 30% जो एरिया है वो है हमारा लैंड। लेकिन सारे लैंड हमारे लिए हैबिटेट नहीं हो सकते, वहाँ हम रह नहीं सकते, वहाँ हम उसको यूज नहीं कर सकते। लैंड को यूजेबल बनाने के लिए कुछ सपोर्टिव इन्वायरमेंट्स की भी ज़रूरत है और इसके आधार पर यदि हम देखें तो भले ही देखने में ये परसेंटेज 30% का दिखता है, लेकिन हार्डली 5% के आसपास के जो लैंड एरिया है वही हमारे रहने के लिए या फिर किसी और काम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लैंड का जो यूज है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस यूज के चलते लैंड जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बन जाता है। आप जहाँ खड़े हैं, आपके पैर के नीचे की जो जमीन है वो लैंड है, प्लांट्स लगते हैं वो भी लैंड है। तो लैंड जो है वो हर जीव जंतु, एनिमल्स, लिविंग बींग्स, फ्लोरा, फौना सबको सपोर्ट करता है। जहाँ तक लैंड की यूज की बात आती है तो यूज तो ढेर सारा हम लोगों ने अभी कवर कर लिया लैंड के यूज के बारे में। ओनरशिप क्या होती है लैंड की, कि आखिर लैंड का मालिकाना हक किसके पास है। तो कुछ लैंड जो होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल लोगों के होते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं प्राइवेट लैंड। और कुछ लैंड जो है वो कम्युनिटी के लिए होते हैं और ये कम्युनिटी जो है वो सबके लिए इस लैंड को प्रोवाइड करती है। जैसे कोई पब्लिक प्लेस है, कोई पार्क है, वो सबके लिए है, उसका कोई इंडिविजुअल ओनर नहीं है। ये ध्यान देने की बात है। तो एज पर ओनरशिप हम दो कैटेगरी में लैंड को डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है प्राइवेट लैंड और दूसरा होता है कम्युनिटी लैंड। जैसा कि हम जान रहे हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम यदि अपने कंट्री की बात करें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ हमारी आबादी 30 करोड़ के आसपास थी। आज की बात करें तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है 130 करोड़ है, 130 करोड़। सिर्फ एक कंट्री की आबादी इतने रैपिडली ग्रो की है, तो कहने का मतलब ये है कि बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन ग्रोथ, डिफरेंट तरह के हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये हमेशा नए लैंड को क्रिएट करने के लिए लैंड को हम और कैसे यूजेबल बना सकते हैं, इसके लिए इंसानी दिमाग शुरू से ही काम करता रहा है। तो कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में हम जानना चाहेंगे, या यूं समझ ले कि आखिर ये हमारे पास लैंड को इंक्रीज करने की नीड क्यों है। जैसे कि पहले ही मैंने बताया था कि अर्थ के ऊपर 30% लैंड एरिया है, लेकिन उसका हार्डली 5% एरिया जो है वो ह्यूमन यूज के लिए है। कहीं पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, कहीं पे हम इंडस्ट्री लगाते हैं, कहीं पे रिहायशी इलाके को बना लेते हैं, कुछ बैटल फील्ड हो जाता है, कुछ और हो जाता है। तो लैंड को हम चाहते हैं कि किसी तरह से ये परसेंटेज ऊपर की तरफ आए, और इसको ऊपर की तरफ लाने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिससे हम नए लैंड को अक्वायर करते हैं या नए लैंड को डेवलप करते हैं। पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा पोल्यूशन चैप्टर के भीतर लैंडफिल। लैंडफिल एक टर्म से आप पहले से वाकिफ है। वो क्या है? कोई ऐसा ही एरिया है जो लो लैंड एरिया है, पानी वहाँ पे लग जाया करता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, धीरे धीरे हम वहाँ पे कचरे को डंप करते हैं, डंप करते 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 ओवर पीरियड ऑफ टाइम 30-35 सालों का समय लगता है, और इसके बाद वो लैंड जो है उस पर हम पेड़ पौधे लगा देते हैं, वो पार्क में तब्दील हो जाती है। तो ये भी एक प्रोसेस है, यानी लैंडफिल एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम नए लैंड को अक्वायर करते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र के भीतर भी हम लोग जाके लैंड को अक्वायर करने का काम करते हैं, और इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लैंड रिक्लेमेशन। फिर ड्रेनिंग स्वैम्प्स है, ये सब कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिसकी बल पे हम लोग जमीन को एक्वायर करने का काम करते हैं। समुद्र के भीतर कुछ हम लोग एरियाज को कवर करते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र के भीतर मुंबई का जो नरिमन पॉइंट एरिया है वो इसी तरह से एक्वायर किया गया है, उस लैंड को ऐसे ही एक्वायर किया गया है। यूजुअली लैंड रिक्लेमेशन इज नोन एज रिक्लेमेशन। इट इज द प्रोसेस टू क्रिएट न्यू लैंड from sea or river beds
this is done by draining swamps, restoring derelict land and creating new land by लैंडफिल मेथड। ये लैंडफिल मेथड से तो आप परिचित हैं ही कि किस तरह से हम लोग किसी नीची ज़मीन को, कचड़े को डंप करके उस पर फिर पेड़ पौधे लगा के उसको पार्क के रूप में तब्दील कर लेते हैं। ड्रेनिंग स्वैम्प्स क्या होता है? स्वैम्प्स आर वाटर लॉक्ड एज दे आर लो लाइंग एरिया नियर रिवर्स और कोस्टल एरिया। रिवर्स ओवरफ्लो ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड कोस्टल areas are frequently flooded during high tide, filling up low-lying areas and turning them to swamps. The lower course of Ganga and northern coast of Australia are swamps. Swamps are drained off excess water for land reclamation. The thrice area in India have been drained for farming. Canals have been made to drain excess water. तो ये कुछ इस तरह के मेथड्स होते हैं जिसके तरीके से हम लोग नए लैंड को यूजेबल बनाने का प्रयास करते हैं और इसे यूज में लाते हैं। और फॉर टुडे दिस इज ऑल अबाउट लैंड। इन नेक्स्ट क्लास वी आर लुकिंग सम न्यूज टर्मिनोलॉजी फॉर दिस एंड सम न्यू एस्पेक्ट ऑफ लैंड एज ए नेचुरल रिसोर्स। थैंक यू।